मित्राणि पश्यन्ते मां पश्यति दुःखात् भवेत्। विद्या, विनय और संस्कार दात्री मां सरस्वती के चरणों में मेरा सत प्रणाम। परम आदरणीय प्राचार्य सर, सम्मानित शिक्षकगण एवं समस्त निर्णायक मंडल में मौजूद महानुभाव, मैं मिथिलेश पराशर पांडे शिक्षा की श्रेष्ठतम तपोभूमि महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरा गोरखनाथ में स्थित हमारे महाविद्यालय दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षा विभाग का एक छात्र अध्यापक हूँ। और आज मैं अत्यंत आह्लादित महसूस करता हूँ, अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ जो न केवल हमारी संकल्पना है, न केवल एक किताबी आंकड़ा, अपितु जितने भी देश के देशवासी हैं 145 करोड़ देशवासियों की इच्छा, आकांक्षा और संकल्पना। 2047 का विकसित भारत आज का सपना नहीं है, ये सपना है हमारे पूर्वजों का। ऐसे समय में एक सपना देखा गया जब हमारा भारत पराधीनता की बेड़ियों का गुलाम हुआ करता था, जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ करता था। कठिनाई ऐसी थी उस समय कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और विभाजन की त्रासदी से हम जूझ रहे थे। और ऐसे कठिन समय में भी विकसित भारत का सपना देखना एक हौसले का काम था। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज एक सभ्यता के रूप में जितनी बड़ी यात्रा भारत ने की है, शायद ही किसी और देश, किसी और सभ्यता ने की। वेदों से लेकर विश्व की सबसे बड़ी हस्तलिखित संविधान की यात्रा हमने की है। कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आजाद भारत की यात्रा हमने की है। साइकिल पर मिसाइल्स और लॉन्चर ले जाने से लेकर 109 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने की यात्रा हमने तय की है। और मंगल और चंद्रमा की पूजा करने से लेकर आज मंगलयान और चंद्रयान के जरिए मंगल और चंद्रमा पर पहुंचने की यात्रा भी हमने तय की है। आज प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीय सेक्टर हो या तृतीय सेक्टर हो, जिसको हम कहते हैं कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा का क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया जैसे मोदी जी के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम हमारे देश को मजबूत बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम एक विकसित देश के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। 81 बिलियन डॉलर जैसी बड़ी अमाउंट आज हमारे देश में विदेशी निवेश के रूप में आ रही है। 7.8 की गति से हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वह बढ़ता चला जा रहा है और ये विकास होता है। परंतु संकट और चिंता का विषय यह है कि ये केवल मात्रात्मक विकास है, यह विकास गुणात्मक विकास नहीं हो सकता। गुणात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश जैसे देश से भी विश्व भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पीछे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अभी भी बहुत कार्य करने की जरूरत है। डॉक्टर शशि थरूर अपनी पुस्तक द एरा ऑफ डार्कनेस, अंधकार का युग में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश पर लगातार कई वर्षों तक शासन किया और भारत का पर जो पुरजोर तरीके से आर्थिक शोषण किया, परंतु एक चीज जो उन्होंने इस देश में छोड़ दी वो थी गुलामी की मानसिकता, पश्चिमीकरण की मानसिकता। और उस मानसिकता ने हमारे आधुनिकीकरण के रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा का काम किया। यही नहीं, डॉक्टर अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक तृतीय स्तंभ द थर्ड पिलर में लिखते हैं कि भारत ने आर्थिक वृद्धि तो की है, इसमें कोई संचय या कोई भी वो नहीं है, परंतु ये कहा जा सकता है कि भारत ने मानवीय संसाधन का विकास नहीं किया, अपने मानव संसाधन को मानव पूंजी में नहीं बदल पाया। परंतु चिंतित होने का विषय यह भी नहीं है, क्योंकि जब मैं विभिन्न चुनौतियों को देखता हूं तो उनके विभिन्न मैं सॉल्यूशंस या हलों को, समाधानों को भी देख सकता हूं। आज कहीं ना कहीं जब मैं समाधान की बात करता हूं तो मैं 4 आयामों की बात करता हूं। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। दूसरा, रोजगार के क्षेत्र में सुधार। तीसरा, भारत में जितनी भी प्रशासनिक कमियां हैं उनमें सुधार। एक समय पर राजीव गांधी ने कहा था कि जब हमारा देश या जब भी हमारी केंद्र सरकार ऊपर से 1 रुपए लेकर चलती है नीचे के लोगों में बांटने के लिए, हमारी जनता के बीच में बांटने के लिए, तो उन तक 10 पैसा पहुंचता है। यह चिंता का विषय है।
लालफीताशाही और भ्रष्टाचार जैसे कुरीतियों ने आज भी हमारे देश को विकसित होने से रोका है। और इस देश को विकास करने का यदि किसी का लक्ष्य है तो वो है युवाओं का। और जब मैं विकास की बात करता हूँ तो मैं भगवत गीता का एक छोटा सा श्लोक बोलना चाहूंगा आप सभी के समक्ष कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतु भूमा कर्मी। निष्काम कर्म जब हम करेंगे तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अंततः मैं इस देश के युवाओं को संबोधन देते हुए मैं श्री गुप्त की 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रभु ने तुझको वरदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो फिर है किसका यह दोष कहो। अंततः मैं ये कहूंगा कि विकसित भारत का सपना 2047 का जो सपना है वह हमारे पूर्वजों का सपना, हमारे दूरगामी नेताओं की दूरदर्शिता ही नहीं बल्कि हम युवाओं के कंधे पर एक जिम्मेदारी है जिसे हमें एकता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ निभाना चाहिए। सभी गुरुजनों के लोगों को एक बात पुनः प्रेम सही